हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एज वी वर डिस्कसिंग द एक्सरसाइज 7.1, तो यहाँ पे हम 7.1 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है केस स्टडी का। मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मिलता है केस स्टडी में। क्लियर है? तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे केस स्टडी का कंसेप्ट हम समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। बच्चों आपके पास एनसीईआरटी में फिगर है, तो मैंने उस फिगर के हेल्प से कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लिए हैं। कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं? जो आपके पास डिस्टेंस पॉइंट्स का, जो एक्स पॉइंट से आपकी डिस्टेंस निकलती है परपेंडिकुलर, और वाई पॉइंट पे जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हो पॉइंट से, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। तो ये जो मैंने लिखे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लिखा है पहला, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. हमें पता करना है क्या चंपा सही है या चमेली सही है। और क्वेश्चन में सबसे बड़ा हिंट भी दिया गया है डिस्टेंस फॉर्मूला। बाकी आपको कुछ नहीं देखना है बच्चों। ओके, अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता क्या है? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का तरीका। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम देखेंगे क्या AB का लेंथ BC के बराबर है, या BC का लेंथ CD के बराबर है, या CD का लेंथ AD के बराबर है। अगर ये होता है तो यस, दिस इज अ स्क्वायर। अगर नहीं होता है तो दिस इज नॉट अ स्क्वायर। तो मूव करते हैं AB पॉइंट पे। तो देखो कैसे करोगे बच्चों, AB यहां पे स्क्वायर बना लेता हूं, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं क्वाड्रिलेटर, नॉट अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटर एज्यूम कर लेते हैं। और यहां पे ABCD स्क्वायर कब बनेगा? जब चारों साइड्स इसकी इक्वल हो जाएगी। अब यहां पे A आपके पास 3,4 है, B आपके पास 6,7 है। डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा बच्चों, कैसे लगाते हैं? A के कोऑर्डिनेट्स को मैं ले रहा हूं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स को मैं ले रहा हूं x2 y2। आपको ऐसा ही करना है बच्चों, ठीक है। पहले आप इनिशियल्स मेंशन कर दीजिए, वरना बाद में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं AB का, रूट x2 माइनस, यहां पे फॉर्मूला भी लिख लेता हूं स्टूडेंट्स, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 कितना होगा बच्चों? दैट विल बी अ 3। तो AB का वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं रूट, ठीक है, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 4, अगेन दैट विल बी अ 3। तो ये आपके पास आ गया AB और रूट 18। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 रूट 18। अब अगर सारी वैल्यूज मेरे पास रूट 18 आती है, तभी मैं इस फिगर को स्क्वायर कहूंगा, और तभी हमारे यहां पे एग्रीमेंट राइट होगा। चमेली डिसएग्रीज, यानी चमेली कहती है कि ये स्क्वायर नहीं है। तो अगर चमेली डिसएग्री कर रही है और यहां पे हमारे पास लेंथ सेम नहीं आती, तो चमेली राइट हो जाएगी, अदरवाइज हमारे पास चंपा राइट हो जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस जो हमारे पास है BC। तो यहां पे BC फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अगेन BC में आपके पास बच्चों B और C आ रहा है। B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 6,7, C के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 9,4। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला BC, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। रूट x2 माइनस x1 ये फॉर्मूला है। अब यहां पे x2 और x1 क्या लोगे, y2 और y1 क्या लोगे? तो सेम कंसेप्ट, नए पॉइंट्स, नए x1 y1, नए x2 y2। तो B अल्फाबेट पहले आ रहा है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को ले रहा हूं x1, y1, C बाद में x2, y2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9 माइनस 6 कितना होता है? x2 माइनस x1, 9 माइनस 6 ये आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? 9 माइनस 6 3 होता है। y2 माइनस y1, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 आपके पास हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो अगेन BC का लेंथ कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर
प्लस -3 का स्क्वायर अगेन 9 प्लस 9 √18। तो अभी तक दोनों लेंथ मेरे पास सेम आ गया है, AB का भी √18, BC का भी √18। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे जो हमारे पास है CD। C का वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 9,4, D के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 6,1। अगेन न्यू पॉइंट्स, न्यू x1 y1 लोगे, नए बनाओगे बच्चों यहां पे कोऑर्डिनेट्स। तो 9,4 इसे मैं ले रहा हूं x1, y1, 6,1 x2, y2। क्लियर हो गया बच्चों? अगेन फॉर्मूला आपके पास किसके लिए, यहां पे CD के लिए, √x2 माइनस x1 6 माइनस 9, ठीक है, x2 माइनस x1 6 माइनस 9 -3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 अगेन -3 का स्क्वायर, और हमें पता है -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, अगेन CD भी √18 यूनिट्स आ रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? CD का लेंथ भी हमारे पास √18 यूनिट्स आ रहा है। यहां पे मूव करते हैं अब फाइनल आपके पास AD पे। क्लियर है बच्चों? तो मैं यहां पे AD का लेंथ निकाल रहा हूं, AD। अगेन आपके पास A और D में कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 3, 6, 4 और 1, ठीक है। A और D के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 3, 4, तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स लिख ले रहा हूं 3, 4 और ये हो जाएगा 6, 1, ठीक है। तो यहां पे इस पार्ट को रफ कर लेते हैं बच्चों। क्लियर है? तो 3, 4, 6, 1, तो 3 की जो वैल्यू ले रहा हूं यहां पे, मैं ले रहा हूं x1, y1, 3, 4 को x1, y1 और ये x2, y2। अगेन फॉर्मूला लगाइए बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपके पास AD का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट, ठीक है। AD फाइंड आउट कर रहे हैं हम, x2 माइनस x1 6 माइनस 3, दैट विल बी अ 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4, अगेन वैल्यू -3 का स्क्वायर। तो यहां पे AD का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर दैट्स 9। तो ये हो जाएगा √18 और √18, ठीक है। तो सबका लेंथ यहां पे हमारे पास √18 यूनिट्स आ चुका है बच्चों। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे हमारे पास जो सारी लेंथ्स है वो सेम है। अब आपके पास पता है कि यहाँ पे जितनी भी आपने डिस्टेंस निकाली है परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं बच्चों। कोऑर्डिनेट्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की, कहा जो आप निकालते हो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो ये एंगल फॉर्म भी 90 डिग्री होंगे। तो आप कह सकते हो यस ABCD इज अ स्क्वायर। अब यहां पे किसने कहा था ABCD स्क्वायर है, तो यहां पे चंपा ने कहा था, चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो चंपा बिल्कुल सही है, चमेली का यहां पे डिसएग्रीमेंट बिल्कुल गलत है। क्लियर हो गया? तो आप यहां पे कह सकते हो AB की लेंथ हमारी BC के बराबर है, जो CD के बराबर है और जो AD के बराबर है, चारों साइड्स इक्वल है। तो आप कह सकते हो ये फिगर आपके पास जो बना है वो स्क्वायर है। तो अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6।